फोन लगातार फिर बजने लगा। जब वो जाने लगा तो घंटी और तेज हो गई। मजबूर होकर उसने दोबारा फोन उठाया। कुछ सेकंड के स्टैटिक के बाद उसे ग्रैबर की आवाज सुनाई दी। फिनी डर गया और तुरंत फोन रख दिया। उसी पल फोन बूथ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इधर ग्वेन अपने कमरे में डर के मारे कांप रही थी। बिस्तर के नीचे से आ रही आवाज को देखते हुए उसने हिम्मत जुटाई और नीचे झांका, जहां फीलिक्स की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो घबराकर पीछे हट गई। तब अचानक केल का भूत नीचे से हाथ बढ़ाकर उसकी बाह पकड़ लेता है। ग्वेन की बाह पर जलने का निशान बन गया और वो घबराकर पीछे हटने लगी। घबराते हुए उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है, जहां स्पाइक का भूत खड़ा दिखाई देता है। तभी अचानक किसी और भूत ने तेजी से खिड़की तोड़ दी। टूटे हुए शीशे के नुकीले टुकड़े स्पाइक के चेहरे पर लगे और उसका चेहरा बुरी तरह कट गया। ये सब देखकर ग्वेन बुरी तरह चीख उठी। उसी समय फोन बूथ का दरवाजा खुल गया और फिनी भागते हुए ग्वेन के कमरे में पहुंच गया। ग्वेन रोते हुए कहने लगी कि वो पागल हो रही है। फिनी ने उसे समझाया और शांत करने की कोशिश की। उसने ग्वेन की जली हुई बाह पर पट्टी भी बांधी। अब रात में ग्वेन को अकेले सोने से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो उठकर अर्नी के बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने जीसस से प्रार्थना की कि उसे इन डरावने सपनों से बचाए। अर्नी ने ये सब सुना और वे दोनों धर्म के बारे में बातें करने लगे। बातों बातों में ग्वेन ने अपने सपनों के बारे में बताया कि उसकी माँ को भी ऐसे ही सपने आया करते थे और अंत में वो पागल हो गई थी। ग्वेन को डर था कि कहीं उसके साथ भी वही न हो जाए। अर्नी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अकेली नहीं है। माहौल थोड़ा शांत हुआ और वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। वे लगभग किस करने ही वाले थे कि तभी फिनी बीच में आकर बोला कि अब सबको सो जाना चाहिए। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय अरमांडो ने ग्वेन को लड़कों के डॉर्म में सोने के लिए डांटा और पूछा कि वे यहाँ काउंसलर बनने के लिए कैसे आ गए। जवाब में ग्वेन और फिनी ने उसे होप की फोटो दिखा दी। फोटो देखते ही अरमांडो उसे पहचान गया और बहुत दुखी हो गया जब उसे पता चला कि होप ने 7 साल पहले अपनी जान ले ली थी। फिर अरमांडो ने उन्हें समझाया कि वे आज ही अपने परिवारों को फ़ोन करके बता दें कि सब ठीक हैं। उसने कहा कि वे ऑफिस वाले फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब फिनी ने बाहर वाले पे फ़ोन का जिक्र किया, पर अरमांडो ने चौंक कर कहा कि वो फ़ोन तो पिछले 10 साल से खराब है। अरमांडो के जाने के बाद फिनी ने बाकी दोनों को बताया कि कल रात वही फ़ोन बजा था और उसने ग्रैबर को सुना था। उसी समय बाहर वाला पे फ़ोन फिर से बज उठा। फिनी दौड़कर उसकी तरफ गया और फ़ोन उठा लिया। कुछ सेकंड स्टैटिक सुनाई दिया, फिर एक लड़के की हल्की आवाज़ आई। तभी फोन बूथ के चारों तरफ 3 लड़कों की आत्माएं दिखाई देने लगी। वे सब फिनी को देख रहे थे, लेकिन फिनी उन्हें नहीं देख पा रहा था। वो उनसे सवाल पूछता रहा, पर वे ज्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहे थे, बस टुकड़े टुकड़े में बातें करते रहे। फिर अचानक वे सब गुस्से में फोन बूथ की दीवारों पर जोर जोर से मारने लगे। फिनी डर कर तुरंत फोन रख देता है। इधर ग्वेन ने अपने पिता टेरेंस को फोन किया